दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम अपनी रंगीला के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। बेसिकली इसमें मेरे 3 इशूज़ हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो स्टॉलिंग इशू जो काफ़ी लोगों को आ रहा है, दूसरा एक जो अपना फ्यूल इंडिकेटर जो गेज है उसका इशू, और तीसरा जो एक मेरे साथ हुआ है वो है एलॉय का। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी स्टोरीज आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। और ये जो आप देखेंगे एलॉय यहाँ से हल्का बेंड हो गया है। अब ये हुआ क्यों, एक्चुअली रीज़न क्या था इसका बेंड होने का। और एक पीछे भी है छोटा सा, वो शायद कैमरे में ऐसे दिखे ना, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं गोल्फ स्टेशन रोड से वापस आ रहा था और वहाँ पे काफ़ी गड्ढे हैं छोटे मोटे। तो रात में मैं ऑफिस से लौट रहा था और मैं सही बताऊँ तो मैं उस समय होऊंगा 70 के स्पीड पे मोस्ट प्रोबेबली। उससे ऊपर था नहीं क्योंकि फॉग काफ़ी था। तो और जैसे ही बिल्कुल वो गड्ढा आया मैंने हल्का ब्रेक भी लगाया तो 60 के स्पीड पे इम्पैक्ट हुआ। और आप देखो 60 के इम्पैक्ट पे ही जो इसमें बेंड आया है, आगे भी आया है और पीछे भी आया है, दोनों एलॉय पे बेंड आ गया है। और मेरी इंश्योरेंस से भी बातचीत चल रही थी, बट उन्होंने मोस्टली जो मुझे न्यूज़ मिली है आज, तो उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है और मुझे इसका कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे इसके लिए अब कंज्यूमर फोरम में जाके मैं कुछ देखता हूँ कहीं से कुछ कर सकूँ, क्योंकि दोनों एलॉय की जो प्राइस है वो करीब करीब 16 से 17 हज़ार रुपये के पड़ रहे हैं ट्रायल शोरूम से, जो कि बहुत बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा किसी को भी चेंज करवाना हो। और ज़ीरो डेप इंश्योरेंस है, सब कुछ है, बट फिर भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं, एक भी एलॉय का वो नहीं दे रहे। सो मुझे थोड़ा तो फाइट आउट करना पड़ेगा इसके बारे में। और दूसरा इशू मैं आपको बताऊं जो सभी लोगों को आ रहा है, स्टॉलिंग का। स्टॉलिंग में बेसिकली क्या है, मेरे साथ तो ये इशू बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये इशू अब कितने सॉफ्टवेयर से है मैं नहीं कह सकता, बट हाँ क्लच वायर से ज़रूर रिलेटेड है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी सेटिंग इसकी की है। ये पहले मेरा इसको लगाने की वजह से थोड़ा सा उठ भी गया था, थोड़ा सा मैंने इसको लूज़ किया है। और अब क्या होता है, जब मैं इसको अगर फुल इंगेज रखता हूँ क्लच, तो मेरी बाइक में भी स्टॉलिंग इशूज़ आ जाते हैं, बाइक बंद हो जाती है सेकंड थर्ड गियर में। तो अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा राइडिंग स्टाइल में चेंज किया और अब ये मुझे इशूज़ बहुत रेयर फेस करने को मिलते हैं। 100% ख़त्म नहीं हुआ, बट फिर भी ये है, इसको तो दूर करना चाहिए कंपनी को। बट अगर आप इसको जैसे गियर शिफ्ट करते समय मैं इसको हल्का सा लेता हूँ, पूरा इंगेज किया, गियर चेंज किया और इसको फिर मैं हाफ पे ले आता हूँ, और जैसे रेव करना हुआ तो फिर पूरा छोड़ देता हूँ, फिर ये बंद हो जाता है, क्योंकि पावर कट नहीं होती, आरपीएम डाउन नहीं जा पाता पूरा। और जब इसको हम क्लच दबा के रखते हैं पूरा, तो आरपीएम यहाँ पे बिल्कुल लो हो गया, बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से स्टॉलिंग इशू आते हैं। तो मैंने इसको इस हिसाब से थोड़े से राइडिंग में चेंज किया है, तो ये चल रहा है, बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहा है। मुझे तो ऐसे स्टॉलिंग इशूज़ बहुत कम कभी होते हैं जब मैं थक जाता हूँ, जैसे लंबी राइड करके, और बाई चांस जाम में ये पता नहीं चलता दबा रहता है, तो उसकी वजह से कई बार बंद होता है। अदरवाइज वैसे तो मुझे स्टॉलिंग इशूज़ नहीं हो रहे, ना के बराबर है बिल्कुल। दूसरा जो फ्यूल का मैं आपको बताऊँ, आप ये देखें, जो इसके अंदर मैं बताऊँ आपको, ये देखिए माइलेज 28 की, मेरी माइलेज भी ड्रॉप हुई है, मैं इसके बारे में बात करूँगा आपसे। और जो फ्यूल का आपको मैं बताऊँ, देखिए 4500 किलोमीटर हो चुका है, इसके बाद में बता रहा हूँ। ये फ्यूल अभी मैंने कल रिफ़िल कराया है, ये पूरा का पूरा बिल्कुल सही तरीके से दिखा रहा है। मेरे को फ्यूल की भी कोई दिक्कत नहीं आती। ये मेरा जो यहाँ पे येलो बटन आता है फ्यूल का, वो तभी चलता है जब यहाँ पे 2 बार्स होते हैं और ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे रहता है। कल मैंने जो भरवाया है तेल 10 लीटर आया है और ये लास्ट बार पे गया था, और तब भी इसके अंदर 2 लीटर 3 लीटर तेल बिल्कुल बचा था तब। तो मुझे मेरे हिसाब से मुझे इतने इशूज़ इसके अंदर आ नहीं रहे, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है मेरा। धीरे धीरे करके जैसे अभी आप देखोगे, मैंने इसको ट्रिप पॉइंट में कल जब भरवाया तब से 10 किलोमीटर चला है ये। फिर जब ये 100-200 किलोमीटर हो जाएगा तब जाके 2 बार इसके जाते हैं, 3 बार जाएंगे हाफ पे आएगा। उस हिसाब से ये परफेक्टली वर्क कर रहा है मेरे उस पर। मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है कि दिख ना रहा हो या मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। स्टॉलिंग इशूज़ का भी मैंने बता दिया, और मेन अभी जो मेरा फोकस है वो तो एक ही चीज़ पे है, वो है जो एलॉय के इनके बहुत ही महंगे हैं, और इंश्योरेंस कंपनी के साथ अब झगड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। अदरवाइज़ बाइक परफेक्टली फ़ाइन है, बहुत बढ़िया चल रही है रंगीला, कहीं कोई इशू नहीं है। एलॉय पे मुझे डाउट हो रहा है कंपनी में भी उन्होंने किस तरह के एलॉय दिए जो 60 की स्पीड पे। यार मेरे पास है 25 से पहले इतनी परफेक्ट बाइक, मैंने कितने गड्ढों से निकाला है उसको, मतलब कुछ नहीं होती थी यार। बट इसके बाइक पे तो 50-60 की स्पीड पे ही ये हाल है, और
टाटा वाले कह रहे हैं, टाटा से इंश्योरेंस से वो कह रहे हैं कि आपका 100 के ऊपर स्पीड होगी तब जाके गड्ढे में गया, और ये मतलब रबिश बातें कर रहे हैं बिल्कुल ही, नहीं देने का। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है। बाकी कोई भी इश्यूज़ मुझे एज सच मेजर फेस करने की ज़रूरत नहीं, बट जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो गए हैं। कई लोगों के नहीं हो पा रहे हैं, क्या इशू है पता नहीं, बट इंस्टॉलिंग इशू में तो मेन तो मैं कहूँगा थोड़ी सी आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी अपनी क्लच पे, उसके बाद वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहा अपडेट हमारा ट्रायम्फ स्पीड 400 के लिए। क्या पहला लॉट है, कुछ ना कुछ कमी हर बाइक में होती है, इसमें भी वैसे ही कुछ ना कुछ इशू हैं। सो देखते हैं कंपनी वाले कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट पोर्टल पे भी डाला है, सब पे डाला है, बट लेट्स सी क्या होता है इंस्टॉलिंग इशूज़ का। बट हाँ, थोड़ी सी राइडिंग चेंज करने पे, क्लच की सेटिंग करने पे आपको ये इशूज़ नहीं होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे ये फेस होना काफ़ी कम हो गया। माइलेज का पॉइंट बताना भूल गया था, वो मैं उसमें बताता हूँ आपको। माइलेज में क्या है इसका, पहले मुझे सिटी में 28-30 के बीच में मिलता था, और हाईवे पे आराम से 30 के अब भी रहता था। अगर आप 120 के अंदर चला रहे हैं तो कोई इशू नहीं थी, आराम से 29, 30, 32 तक भी आराम से मिला है 100 पे चलाने पे हाईवे। बट सिटी में आजकल क्या हो रहा है, मुझे 27-28 का मिलता था, बट अभी क्या है कुछ दिनों से जब से 4000 क्लॉक होने के बाद से इसकी माइलेज गिरती जा रही है, ड्रॉप हो रही है। तो मुझे मेजर चांसेस मुझे जो लग रहे हैं वो एयर फिल्टर का लग रहा है। सो एक बार मैं इसको सर्विस सेंटर जाकर जैसे अलॉय वाला मेरा कुछ सही होता है तो मैं सर्विस सेंटर जाकर इसके ना वो चेंज करवाऊँगा एयर फिल्टर, और फिर देखता हूँ कि क्या परफॉर्मेंस आती है, माइलेज में क्या चेंज आता है। सो बेसिकली मुझे जो लग रहा है, क्योंकि 4000-5000 किलोमीटर पे वो बिल्कुल ही धूल से भर चुका होगा, अभी जो दिल्ली एनसीआर के जो हालात हैं धूल के, तो वो बचा नहीं होगा। सो मोस्टली उसके बाद वो शायद सही हो जाए, क्योंकि तेल तो चल जाती है क्योंकि 8-10 हज़ार किलोमीटर मुझे लगता है, बट जो एयर फिल्टर वो तो चल नहीं सकती। सो मैं एक बार चेंज करा के फिर माइलेज इसका एक बार देख कर अपडेट दूँगा आपको। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों तक में पहुँचाएँ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।